भैया जी किधर देखेंगे? तो बेटा बच्चों मेरे, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स है आपका। और मैथ्स के अंदर अंतर्गत चैप्टर 8 त्रिकोणमिति, कुछ बुकों में ये साथ दिया हुआ है। और त्रिकोणमिति में आज पार्ट 2 होगा आपका। पार्ट हम 1 आपको पढ़ा चुके हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। और आज सीखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। क्या? तो डाल लीजिए आप हेडिंग, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं ही थोड़ी सी बच्चों को टफ पड़ती हैं, लेकिन आज के बाद टफ नहीं पड़ेंगी। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो बच्चों त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में ज्यादा कुछ आपको नहीं बताना है, क्योंकि सर्वसमीकाएं चैप्टर हम बता चुके हैं पिछले चैप्टरों में। बहुपद के साथ नहीं बताया था, बहुपद क्या होता है, समीकरण क्या होती है, सर्वसमीका क्या होती है, तो ये बता चुके हैं। नहीं भी जिन बच्चों को समझ में आएंगे आज आ जाएंगी। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं सीखने के लिए सबसे पहले आप बनाएंगे समकोण त्रिभुज। तो बना लीजिए समकोण त्रिभुज। ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज। और बेटा मेरे, बच्चों मेरे, जो कोण बी है इसको मान लिया हमने थीटा। कोण थीटा के लिए ये बीसी क्या है हमारा? बीसी है आधार ए। और कोण थीटा के सामने की जो भुजा है एसी, ये है लंब। तो इस कोण के सामने की भुजा ये क्या है? लंब। और आधार हो गया, लंब हो गया, और ये है आपका कर्ण। के से डिनोट करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? ये आपका आधार हो गया, ये लंब है। लंब क्या है? एसी भुजा। और कर्ण क्या है? ए बी भुजा। ये जो ए बी भुजा है ये क्या है? कर्ण है। क्या है बच्चों? कर्ण है। तो लंब, आधार, कर्ण, कोण थीटा के लिए। ओके, ये हम आपको कल पढ़ा चुके थे। ठीक है। अब बच्चों समकोण त्रिभुज ए सी बी में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी बी में। समकोण त्रिभुज ए सी बी में कोण सी क्या है? समकोण। और कोण थीटा के लिए ए सी लंब, बी सी आधार, ए बी कर्ण। ठीक है। अब समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या है आपको पहले से ही पता है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग ए बी का वर्ग, कर्ण मीन ए बी, ए बी क्या है? कर्ण। कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग, मतलब बीसी का वर्ग। आधार है आपका बीसी, तो बीसी का वर्ग। लंब का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब है एसी तो एसी का वर्ग। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण का वर्ग, बच्चों ध्यान दो, ये कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। किसे? पाइथागोरस प्रमेय से। एक पाइथागोरस प्रमेय थी, प्रमेय पहले थी आपके कोर्स में, कोर्स से हट गई है। और पाइथागोरियन नाम का लड़का था, उसने ये सिद्ध किया था कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कैसे होता है? ये सिद्ध किया था उसने।
ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर पढ़ी प्रमेय, ये जो नियम है उन्हीं के नाम पर पाइथागोरस प्रमेय से ये ए कर्ण का वर्ग बराबर बीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर किस नियम से है? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। अब बेटा बच्चों मेरे, ये आपको तो याद है ना? अब देखिए ए बी क्या है? कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग बराबर बीसी क्या है? आधार, आधार का वर्ग प्लस एसी क्या है? लंब, लंब का वर्ग। ये तीनों भुजाएं आ गई इस सूत्र में आपके। तो इन तीनों भुजाओं को इस त्रिभुज की किसी एक भुजा से भाग करो। हम आपको सर्व समकाएं बनाना सिखा रहे हैं। याद करना तो दूर रहा, बनाना, बनाओगे कैसे सर्व समकाएं त्रिकोणमिति की? तो बच्चों इन तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा के वर्ग से भाग दे दो। ये सभी भुजाएं वर्ग में है नहीं है? वर्ग में है, तो किसी एक भुजा से, मान लो ये ए बी कर्ण है, तो ए बी स्क्वायर से ही भाग दे दो दोनों पक्षों में। ए बी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर। अब एक बात याद रखना, इसे प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा। मान लो आप ए बी स्क्वायर से भाग नहीं दोगे, आप बीसी से भाग दे दो। आप बीसी से नहीं दे रहे हैं भाग, बीसी के वर्ग से, आप एसी के वर्ग से दे दो। बिल्कुल याद मत रखो, मतलब इन तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा के वर्ग से दोनों पक्षों में भाग कर देते हैं। ओके, हमने यहां पहले कर्ण के वर्ग से भाग कर दिया, समझ में आ गया इतना? अब देखो बेटा, ऊपर ए बी का वर्ग, नीचे ए बी का वर्ग, तो ए बी का वर्ग से ए बी का वर्ग कट जाएगा। एक एक ए बी वर्ग एकम, ए बी का वर्ग से ए बी का वर्ग कट गया। इतना समझ में आ गया? अब देखो जब कट गया तो ये क्या बचा यहां पर? 1/1 का मतलब केवल एक, एक बचा बराबर। अब ये क्या है बच्चों? बीसी बटे ए बी, बीसी का वर्ग भी है, ए बी का वर्ग भी है, तो ये हो जाएगा आपका बीसी बटे ए बी का होल वर्ग। होल वर्ग कर देंगे। जब हम होल वर्ग कर दे, ब्रैकेट के बाहर वर्ग लगा रहे हैं तो उसको होल वर्ग बोलते हैं। अब जब हमने होल वर्ग कर दिया तो ये वर्ग बीसी पे भी है और समझ में आ गया इतना? प्लस एसी बटे ए बी का होल वर्ग यहां भी कर देंगे। इतना समझ में आ गया? बच्चों मैंने एक सूत्र और बताया था, ये आपका सूत्र पीछा नहीं छोड़ेगा। लाल बटे कक्का, साइन कॉज टेन कॉट सेक कोसेक। इसको थोड़ा ध्यान में रखोगे इस सूत्र के लिए। बेटा बच्चों मेरे ध्यान दो, 1 बराबर, मैं विस्तार से बता रहा हूं बेटा, थोड़ा टाइम लगे तो लगे। ये बीसी, बीसी क्या है बताओ? इसमें आधार, ये आधार है नहीं है? ये ए माने आधार है, तो बीसी की जगह हम लिख लें ए मान लो, आधार है। और ए बी क्या है हमारा? कर्ण, तो ए बी की जगह कर्ण लिख लें, तो ए बटे बी के का होल स्क्वायर प्लस एसी क्या है आपकी? लंब, तो एसी की जगह एल, और ए बी क्या है आपका? कर्ण, तो कर्ण का वर्ग। नहीं आया समझ में? भाई एसी भुजा आपकी क्या है? लंब है, तो एल लिख दिया, एल मीन लंब। ए बी क्या है? कर्ण है, तो ए बी की जगह के लिख दिया। अब बच्चों मेरे ध्यान दोगे बेटा, ये ए बटे के है, ए बटे के, इसमें देखो लाल बटे कक्का में ए बटे के, और ए बटे के किसके बराबर होता है? कॉज थीटा बराबर, कॉज थीटा बराबर होता है ए बटे, ये पढ़ चुके हो, कल सिखाया नहीं था आपको कि कॉज थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, मतलब ए बटे के, ए आधार है, के कर्ण है। तो जब
जब कॉज थीटा बच्चों, जब ये कॉज थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो आप ए बटे के की जगह क्या लिख सकते हैं? थीटा। और थीटा ये कोण है, इस कोण से, इस कोण की वजह से ही तो ये लंब है, ये आधार है। तो कॉस थीटा बराबर ए बटे के है, मतलब आधार बटे कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण बराबर होगा कॉस थीटा। तो ए बटे के की जगह क्या लिख लेंगे आप? कॉस थीटा। क्यों लिख लेंगे? क्योंकि कल आप सीख चुके हैं कि आधार बटे कर्ण बराबर होता है कॉस थीटा, तो इसकी जगह कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एल बटे के। देखो इसमें देखिए एल बटे के, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण के स्थान पर क्या लिखेंगे? साइन थीटा। मतलब लंब बटे कर्ण किसका मान है? साइन थीटा का। तो लिखेंगे आप साइन थीटा का होल स्क्वायर। नहीं आया समझ में? इतना समझ में आ गया? बेटा बच्चों मेरे, अब देखिए वन बराबर ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो अब इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस, ये एक बात याद रखना है, यहाँ ये मत कर देना कि कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो कॉस का भी स्क्वायर करेंगे, थीटा का भी स्क्वायर करेंगे। कोण का कभी स्क्वायर नहीं होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको देखिए कॉस स्क्वायर थीटा भी प्लस का है, साइन स्क्वायर थीटा भी प्लस का है, तो साइन स्क्वायर थीटा इधर लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा इधर लिख सकते हो। वन बराबर लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं लिख सकते हो? अब बेटा ये जब वन बराबर है इसके, तो इसको इधर लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, या करके लिख दो इसको, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपकी सर्वसमका निकल के आई, एक सर्वसमका आ गया। तो ये सर्वसमका निकालना कैसे सीखे? ये सर्वसमका आप निकालना सीखे पाइथागोरस प्रमेय के नियम से। पहले आपने कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग करा, फिर कर्ण के वर्ग से दोनों पक्षों में भाग दे दिया, फिर आपकी समझ में आ गया कि हम क्या क्या करें, और आगे आपकी सर्वसमका आपको मिल गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये रटी हुई होना चाहिए कि हमारी पहली सर्वसमका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मौखिक याद हो। निकल के कैसे आई, समझ में आ गया? अब बेटा बच्चों मेरे, अब इस सर्वसमका से अन्य सर्वसमकाएं बनती हैं इसी से। कैसे बनती हैं? ये पहली सर्वसमका हो गई आपकी। दूसरी देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा है, ध्यान दो बोर्ड पर, ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे तो ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के बाहर जाकर माइनस का हो जाएगा। कहना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी दूसरी सर्वसमका आपको प्राप्त हो गई, इससे याद रखोगे। तीसरी सर्वसमका बच्चों मेरे, बेटा ध्यान दो, आपने ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपने करा तो आपको प्राप्त हुई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि आप केवल साइन थीटा बराबर करते, साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूल, अंडर रूल पहले बोलेंगे आप, साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जो स्क्वायर है वो बराबर के बाहर जाकर अंडर रूल चिन्ह में बदल जाता है। ओके, इतना भी समझ में आ गया? तो ये आपको तीसरी सर्वसमका मिल गई, 3 सर्वसमकाएं हो गई। चौथी सर्वसमका बच्चों मेरे,
जिस प्रकार आपने देखो इधर बोर्ड की तरफ साइन स्क्वायर थीटा बराबर किया था, ऐसे ही आप कॉज स्क्वायर थीटा बराबर कर सकते थे। क्या कर सकते थे? कॉज स्क्वायर थीटा बराबर। तो कॉज स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपकी चौथी सर्वसमिका हो गई। और पांचवी सर्वसमिका, यदि आप कॉज थीटा बराबर करोगे तो क्या होगा? अंडर रूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपकी पांचवी सर्वसमिका हो गई। तो एक सर्वसमिका आपने निकालना सीखी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1। उससे हमें 4 और सर्वसमिकाएं मिल गई। नहीं आया समझ में? पांचों याद नहीं रहेंगी, ऐसे याद रखो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर अंडर रूल 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉज थीटा बराबर अंडर रूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नहीं आया समझ में? घबराओ मत, बिल्कुल मौखिक। इनका मतलब सीख लो, गलती मत करना। देखिए अब तुमने साइन थीटा बराबर क्या क्या सीखा है, केवल साइन थीटा ही बात करें तो आपने साइन थीटा बराबर सीखा है लंब बटे कर्ण। आपने साइन थीटा बराबर सीखा है 1 मतलब 1 अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा, नहीं वो सॉरी कॉज थीटा, कॉसेक थीटा सीखा है। तो आपने साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर दूसरा सूत्र 1 बटे कॉसेक थीटा, फिर तीसरा सूत्र साइन थीटा बराबर अंडर रूल 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। सब पता हो, कौन सा कहां फिट होगा वही रखोगे। आपको जरूरत पड़ रही है साइन थीटा की जगह रखने की लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण लिखोगे। आपको जरूरत पड़ रही है साइन थीटा के स्थान पर साइन थीटा का मान 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा रखोगे। आपको जरूरत पड़ रही है, सवाल खुद बता देगा अपने आप, हमें ये जरूरत पड़ रही है हल करते समय। आपको जरूरत पड़ रही है साइन थीटा की जगह पर क्या रखने की? अंडर रूल 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। तो जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो इसकी जगह पर ये और इसके स्थान पर ये। भाई ये आए आपका अंडर रूल 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा और आपको आंसर दिख रहा है हमारा क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। तो फौरन इसके स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा रख दो, क्योंकि ये इसके बराबर होता है। नहीं आई सरसम समझ में? ठीक। अब आगे देखो बेटा बच्चों, फिर से लिख लो इसी सूत्र को, इसी सूत्र को फिर से लिखो आप दोबारा। इसी सूत्र के लिए दोबारा लिखो फिर से, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। लिख लिया? अभी आपने इस ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर को भाग किया था दोनों पक्षों में कर्ण के वर्ग से। अब किसके वर्ग से कर रहे हो बताओ? लंबे वर्ग से, एसी के वर्ग से। तो एसी के वर्ग से भाग कर दो दोनों पक्षों में, एसी का वर्ग, एसी का वर्ग, एसी का वर्ग। किसी समान संख्या से समीकरण के या सर्वसमका के दोनों पक्षों में भाग कर सकते हैं। ये आप समीकरण द्विघात समीकरण में आप सीख चुके हैं बेटा बच्चों मेरे। अब देखिए ये ए बी बटे ए सी है, तो ये ए बी बटे ए सी का होल वर्ग, ये आपका बी सी बटे ए सी का होल वर्ग प्लस, और ये ए सी के वर्ग से ए सी का वर्ग कट रहा है तो प्लस 1। अब बच्चों विस्तार से, इससे पहले मैंने विस्तार से बताया, थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं। ए बी क्या है आपका? कर्ण, और ए सी क्या है आपका? लंब। तो कर्ण, ये क्या हुआ? कर्ण बटे लंब। और कर्ण बटे लंब ढूंढो इसमें, कर्ण बटे लंब ये है, देखो ये देखो कर्ण बटे लंब।
और कर्ण बटे लंब किसके बराबर होता है? कौसेक थीटा बराबर। कौसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, ये सीख चुके हो ना। कौसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब के स्थान पर क्या लिखेंगे? कौसेक थीटा। थीटा ये दिख रहा है आपका, तो इसकी जगह लिखो कौसेक थीटा। और कौसेक थीटा और का होल स्क्वायर है तो कौसेक स्क्वायर थीटा। नहीं आया समझ में? शॉर्ट में समझ में आ गया? अब देखिए बच्चों, ये बीसी क्या है आपका? आधार। और एसी क्या है? लंब। तो आधार बटे लंब, ये आधार है और ये लंब है। और आधार बटे लंब किसके बराबर होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो इसकी जगह क्या लिखोगे आप? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। नहीं आया समझ में? अब देखिए इसको और आगे बढ़ा रहे हैं। कौसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1, इधर लिख लें, कॉट स्क्वायर उधर लिख लें, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये सर्वसमता हमें मिल गई, पहली सर्वसमता हो गई है एक। अभी हमने पहले भाग करा था हमने किससे? कर्ण से। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्राप्त हुई सर्वसमता हमें, वो सर्वसमता थी। ठीक है, अब हमने भाग किया लंब के वर्ग से। लंब के वर्ग से जब हमने लंब के वर्ग से भाग किया तो हमें सर्वसमता प्राप्त हुई कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब इससे फिर सर्वसमताएं मिलेंगी। इससे देखो कैसे मिलेंगी। बेटा बच्चों मेरे दूसरी सर्वसमता, ये कोसेक स्क्वायर थीटा है और हम केवल करें क्या? कोसेक थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नहीं आया समझ में? कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर होता है अंडर रूल 1 प्लस, मेन याद रखो, मेन तो ये है, इससे याद रखो बाकी सर्वसमताएं। ठीक है, तीसरी सर्वसमता देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 है इधर आकर माइनस का 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीसरी सर्वसमता मिल गई आपको। बच्चों मेरे चौथी सर्वसमता अंडर रूल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट थीटा। भाई स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर आकर क्या बन गया? अंडर रूल। तो अंडर रूल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट थीटा कहिए, चाहे यूं कहिए कॉट थीटा बराबर अंडर रूल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। गलती मत करना ये बेटा, जब ये दोनों बराबर हैं तो ये बराबर पहले बोलो इसके और ये बोलो इसके बराबर। तो ये तीसरी सर्वसमता हो गई आपकी। चौथी सॉरी पांचवी सर्वसमता देखिए, पांचवी क्या बन रही है? देखिए यहां से देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपकी पांचवी सर्वसमता हो गई। भाई प्लस का है कॉट स्क्वायर थीटा, इधर आकर माइनस का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाए। मेन आपको याद रहना चाहिए ये कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर दिमाग में चलता रहेगा कि कोसेक थीटा बराबर होगा अंडर रूल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर थीटा अंडर रूल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होगा कॉट थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1। ओके, मेन ये याद करो, फिर इसको पक्षांतर के नियम से सीख लो। समझ में आ गया? तो पहले हमने कर्ण से भाग करा, कर्ण के वर्ग से भाग करा दोनों पक्षों में, तो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्राप्त हुआ हमें सर्वसमता, मेन सर्वसमता। फिर उससे बनने वाली सर्वसमता है। फिर हमने लंब के वर्ग से भाग किया तो हमें सर्वसमता प्राप्त हुई कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर उससे बनने वाली। ओके, तो हम कर्ण से भी भाग दे चुके हैं और
लंब से। अब किससे भाग देने को रह गया है? आधार से भाग करो, तीसरी प्राप्त हो जाएगी। और तीन ही सर्वसमकाएं हैं यार। बेटा आप किसके वर्ग से भाग करोगे? बीसी के वर्ग से। या ये भी बतानी पड़ेगी क्या? अपने आप नहीं कर लोगे? कर लोगे ना? फिर मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा? ठीक, तो ये आप अपने आप करेंगे, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब देखिए, ये आप अपने आप कर लेंगे भाई। तीन भुजाएं हैं, तीनों के वर्ग से भाग करना है। सर्वसमकाएं अपने आप मिल जाएंगी। इससे भी 5 बनेंगी, है ना। सेक स्क्वायर थीटा बराबर आएगी आपकी निकल के 1 + tan स्क्वायर थीटा। बेटा ध्यान दो, अगला अगला सूत्र नेक्स्ट देखिए, ध्यान दो भैया। सर्वसमकाओं से हटके सर्वसमकाओं की बात क्लियर हो गई आपकी। आगे देखिए, tan थीटा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण ही तो होता है। लंब बटे आधार। और लंब क्या है इसमें? AC। लंब क्या है? AC। और आधार क्या है बच्चों? पहले समझ लो, BC बाद में लिखना। आधार क्या है? BC। अब बेटा ध्यान दो, लंब है हमारा क्या? AC और आधार है BC। तो ये दो भुजाओं की तो बात हो गई, तीसरी भुजा तो बची है AB। अब इस AB भुजा से आंसर में भाग कर दो। AC भुजा से आंसर में भाई, इसका AC का AB से, सॉरी AC से नहीं, AB से जो AB बची है भाई। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब में हमने कर्ण से भाग करा और आधार में भी हमने कर्ण AB से भाग कर दिया। और जब भाग करो तो ये भुजा मेन है, ये बड़ी होना चाहिए और ये अंडरलाइन छोटी होना चाहिए। ये ध्यान रखना, गलती मत करना, ये मेन है। तो AC को हमने कर्ण से भाग करा AB से, और BC आधार को हमने कर्ण AB से भाग किया। अब तुमने कहोगे क्यों किया? हम कह रहे हैं कैसे भी भिन्न लिख लेना आप, आंसर वही आएगा। ये 3/4 है, जिससे आप 3 को भाग कर रहे हो उसी संख्या से 4 को भाग करना और आंसर आपका वही आएगा। भाग नहीं करोगे तो, नहीं कर रहे थे, जो आंसर आ रहा था तो भी वही आंसर आएगा, करके देख लेना। अच्छा लो सिद्ध कर देते हैं आपका। ये 3/4 है, तो 3 को हमने किससे भाग करा? मान लो 5 से। और फिर 4 को भाग किससे करेंगे? 5 से ही, सेम संख्या से। तो आंसर फिर 3/4 ही आएगा। देखो अब वो 3/5 ही आएगा। ये 5 था, 3/5 नहीं आई बात समझ में? सॉरी 3/4 था ना, नहीं सीख रहे हैं? ये 3/4 था। अब हमने 3 अंश है, 4 हर है, तो अंश को हमने 5 से भाग किया, तो हर को भी हम 5 से ही भाग करेंगे। तो आंसर आपका 3/4 ही रहेगा। मान आपका 3/4 रहेगा। कैसे रहेगा? ये 3/5 लिखोगे गुणे, और ये 4/5 है, ये उल्टा हो जाएगा गुणे में। 5/4, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 एकम 3 और 4 एकम 4, 3/4 वही रहा। इसका मतलब क्या है? अंश हर में किसी समान संख्या से भाग करने पर अंश हर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात उसका मान सेम रहता है। नहीं आई बात समझ में? तो बेटा इसमें हमने tan थीटा बराबर था लंब बटे आधार। अब बचा हमारे पास समकोण त्रिभुज में कर्ण, तो कर्ण से हमने अंश को भी भाग कर दिया और हर को भी भाग कर दी। और भाग इसलिए नहीं करा कि मान वो ही रहेगा, कुछ चीज नहीं बनेगी। कैसे बनेगी? ये AC क्या है? लंब, और AB क्या है? कर्ण। लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या है? देखो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है?
साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, इसलिए AC बटे AB की जगह क्या लिख लेंगे, साइन थीटा बटे, अब BC बटे AB, BC क्या है आधार और AB क्या है कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या किसके बराबर होता है, कॉस थीटा। सिखा चुके हैं कल आपको, तो कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण की जगह क्या लिख लेंगे, कॉस थीटा। तो टेन थीटा बराबर बच्चों मेरे होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब बेटा साइन का उल्टा, वो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा बताओ, जब टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा है तो कॉट थीटा बराबर होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। भाई दोनों टेन कॉट उल्टे हैं तो ये भी इधर उल्टे हो जाएंगे, और आप इस तरह से नहीं करना चाह रहे हो तो ऐसे ही कर सकते हो इसको कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, जब आधार बटे लंब आ गया तो उसको किससे भाग करोगे, कर्ण से, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। ये सूत्र और याद रखोगे, टेन थीटा बराबर, तो आपने कितने सूत्र याद कर लिए, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, और टेन थीटा बराबर अंडर रूल, बोलो बोलो बोलो, टेन थीटा बराबर अंडर रूल सेक स्क्वायर थीटा -1, जो तीसरी सर्वसम का आप लाएंगे उसमें आएगा। तो ये समझ में आ गया, सर्वसमकाएं आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है, अब मैं दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये समझ में आ गया आपकी।